आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास संकेत जो राधा कृष्ण सिर्फ अपने खास भक्तों को ही देते हैं। और दोस्तों, अगर इन संकेतों में से कोई एक संकेत भी आपको मिले तो आप अपने आप को भाग्यवान समझे, क्योंकि ऐसे संकेत राधा रानी श्री किशोरी जी सिर्फ अपने कृपा पात्र खास भक्तों को ही देती हैं। इनमें से पहला संकेत है, अगर आप कभी वृंदावन नहीं गए हैं और या फिर जा चुके हैं और अगर आपको ये खास संकेत या फिर आमंत्रण मिले ठाकुर जी की तरफ से, तो आप स्वयं को भाग्यवान समझे, क्योंकि जब श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी कृपा से वृंदावन बुलाते हैं किसी को, उसके पहले श्री कृष्ण सांकेतिक आमंत्रण भेजते हैं सिर्फ उन लोगों को जो श्री कृष्ण के कृपा पात्र भक्त होते हैं। इनमें उन लोगों की गिनती नहीं होती जो पैसे के बल से वृंदावन जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से वृंदावन नहीं जा रहे हैं, श्री राधा रानी के बल से आप वृंदावन जा पाते हैं, या फिर श्री राधा रानी आपको वृंदावन बुला रही हैं। और जब श्री राधा रानी वृंदावन बुलाती हैं अपने किसी प्रिय भक्त को, तो उसके पहले यह संकेत देती हैं, जैसे कि स्वप्न में वृंदावन का दर्शन होना, या फिर आप वृंदावन में श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी की दर्शन कर रहे हैं या परिक्रमा कर रहे हैं या माला जाप। वृंदावन से जुड़ी कोई भी स्वप्न अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह संकेत स्वयं श्री राधा रानी दे रही हैं, या फिर श्री राधा रानी आपको वृंदावन में बुलाना चाहती हैं। इनमें से दूसरा संकेत है आपका बार बार वृंदावन जाने का संयोग बनना। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन की रानी श्री राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में कोई एक पल भी पैर नहीं रख सकता। और जब भी श्री राधा रानी और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तभी वह बार बार वृंदावन बुलाते हैं और किसी न किसी तरह हमारा संयोग हो जाता है वृंदावन जाने का। इनमें से तीसरा संकेत है स्वप्न में ठाकुर जी श्री राधा रानी के दर्शन होना। दोस्तों, यह संकेत साधारण नहीं है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इनके दर्शन स्वप्न में जल्दी नहीं होते, और श्री राधा रानी और ठाकुर जी जिन पर प्रसन्न होते हैं, जिनकी भक्ति से बहुत खुश होते हैं, तभी वे स्वप्न में दर्शन देते हैं। और अगर आपको स्वप्न में श्री राधा रानी की या श्री कृष्ण जी की छवि दिखती है, या फिर उनके विग्रह आपको स्वप्न में दिखते हैं, तो यह बहुत ही दिव्य अनुभव है जो ठाकुर जी श्री राधा रानी हर भक्त को नहीं देते। जिन पर वह प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे खास संकेत मिलते हैं। अब आता है तीसरा अलौकिक संकेत। अगर आप वृंदावन गए हैं या फिर नहीं गए हैं, लेकिन अगर कोई वृंदावन का नाम ले या फिर वृंदावन की बातें सुनते ही आपके आंखों में आंसू आ जाएं और ऐसा लगने लगे कि आप बरसों से वृंदावन को जानते हैं और आप वृंदावन में ही रहते हैं, तो आप यह समझ जाइए कि ऐसा वृंदावन के लिए प्रेम और आकर्षण श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। और आप यह समझ जाइए कि आपका वृंदावन जाने का यह एक सांकेतिक आमंत्रण है जो ठाकुर जी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि वृंदावन के लिए ऐसा आकर्षण श्री राधा रानी भक्तों के मन में जानबूझ के पैदा करती है ताकि वे वृंदावन जा सके और श्री राधा रानी के दर्शन मात्र से इस जीव रूपी आत्मा को एक सच्चा और भक्ति का मार्ग मिल जाए। इनमें से यह चौथा संकेत सबसे दिव्य संकेत है, और यह संकेत बहुत ही कम भक्तों को मिलते हैं। और अगर किसी को यह संकेत मिलता है तो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए वह व्यक्ति बहुत ही खास और प्रिय है। अगर आपको स्वप्न में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कोई भी लीला दिखाई देती है, यह संकेत है स्वप्न में लीला दर्शन होना। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत सभी संकेतों से बहुत ही अलौकिक और चमत्कारी है, इसलिए यह संकेत बेहद कम लोगों को मिलते हैं। अगर आपको स्वप्न में कोई लीला का दर्शन हो रहा है, जैसे कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप ठाकुर जी माखन चुरा रहे हैं, या फिर जैसे कि वृंदावन में गोकुल, निधिवन, गोवर्धन ऐसी जगहों का दर्शन हो रहा है और वहाँ पर कोई लीला चल रही है राधा कृष्ण जी की, जैसे कि स्वप्न में राधा कृष्ण का रास देखना, उनकी लीलाओं का दर्शन होना, या कई बार कोई ऐसी लीलाओं का दर्शन होना जो आपके जीवन में सच में घटित हो जाए, जो राधा कृष्ण जी से जुड़ी हो, और ठाकुर जी की ऐसी अलौकिक लीलाएं जो कई बार हमारे जीवन में असल में घटित हो जाती है। ये बेहद कम लोगों के साथ होता है, जिस पे श्री राधा रानी की, ठाकुर जी की बड़ी ही कृपा दृष्टि होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। आपको राधे राधे।